प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 19 पद में यीशु ने कहा, मैं तुमसे फिर कहता हूँ, यदि इस पृथ्वी पर दो जन किसी एक बात के लिए सहमत हो और वो उसे मांगे तो वो मेरे पिता के द्वारा जो स्वर्ग में है उसके द्वारा पूरी हो जाएगी। आज हमें देखना है कि हम किन बातों से सहमत हैं, किसके साथ सहमत हैं। जब हम इन बातों को गहराई से सोचते तो हम अपने जीवन में देखते हैं हम बहुत सारी बातों से जिसका संबंध परमेश्वर के वचन से नहीं है, बहुत सारे लोगों से जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो परमेश्वर से दूर है, उनके वचनों को नहीं जानते, हम उनसे कई बार सहमत हो जाते हैं और उनके साथ एक मन हो जाते हैं। और वचन बताता है कि इस पृथ्वी पर तब दो जन किसी एक बात के लिए सहमत होते हैं तो स्वर्गीय पिता के द्वारा जिन बातों को कह रहे हैं, जिन बातों में वो सहमत हो रहे हैं, वो उनके द्वारा हो जाएगी। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन सत्य है और जो कुछ उसमें लिखा है वो इस पृथ्वी पर होता है। इसीलिए शैतान पूरा प्रयास करता है कि हम ऐसी बातों से सहमत हो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हम ऐसे लोगों की बातें सुनें, उन पर विश्वास करें, उनके साथ एक मन हो जाए और ऐसी ही चीज़ों की लालसा करें जिसका संबंध परमेश्वर के वचन से नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी भलाई परमेश्वर से आती है और परमेश्वर ने हमारी भलाई के लिए, हमारी आशीषों के लिए, हमारी बरकतों के लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, बहुत सारे वचन और आशीषों की घोषणा उन्होंने की है। शैतान का यही प्रयास होता है कि वो हमें वचन से दूर रखे ताकि हम ये जान ही ना पाए कि परमेश्वर ने हमारे विषय में क्या कहा है, कौन सी आशीषें उसने हमारे लिए रखी, उसकी योजना क्या है हमारे जीवन के लिए, वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। वो यही चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों से सहमत ना हो ताकि उसकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी ना हो सके, हमारे परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी ना हो सके। वो हमारे मनों को झूठी बातों की ओर लगाता है, गलत बातों की ओर लगाता है, जिसमें सत्य नहीं है, उन बातों की ओर लगाता है ताकि हमारा ध्यान उस पर बना रहे, हम दिन रात उसी पर ध्यान किए रहें। और ऐसे लोगों को वो हमारे जीवनों में भी भेजता है ताकि उनसे बातें करते वक्त हम उनके साथ हाँ में हाँ मिलाएं और वो बातें हमारे जीवन में स्थापित हो जाए। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाना आरंभ किया तो उसने वचन बोला, वो वचन के साथ सहमत हुआ और पवित्र आत्मा ने जो जो परमेश्वर बोलता गया उन सब चीज़ों को वो बनाता गया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे उत्पन्न हो तो वैसा ही हो गया। उसने चांद सितारे उत्पन्न होने की घोषणा की तो वो बन गया, क्योंकि वो वचन के साथ सहमत था। उसी प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति के साथ सहमत होते तो पवित्र आत्मा उन बातों को हमारे जीवन में जो परमेश्वर से संबंध रखती है उन चीज़ों को बना देता है। लेकिन शैतान प्रयास करता है कि वो हमारे जीवन में ऐसी बातों को लेकर आए
ऐसे लोगों को लेकर है ताकि हम गलत बातों पर विश्वास करें, गलत बातों से सहमत हो, उनकी घोषणा करें, उन चीज़ों को मांगें। और दुष्ट आत्माएं सुनने के लिए तैयार खड़ी होती है कि जैसे हमारे मुंह से गलत बातों का अंगीकार होता है, गलत बातों में हम सहमत होते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को हमारे जीवन में स्थापित कर देते हैं। परमेश्वर वो उजाले का परमेश्वर, वो सच्चाई का परमेश्वर, वो पवित्रता का परमेश्वर है और उसमें कुछ भी छूट नहीं है। लेकिन जिस संसार में आज हम जीते हैं वो शैतान के अधिकार में, उसने लोगों को भ्रमित कर दिया है, उनके जीवन में उसने झूठ को स्थापित किया है, उन्हें भटका दिया है। इसलिए वो वही बातों को जो शैतान चाहता है विश्वास करते हैं, निरंतर बोलते हैं, वैसे ही घोषणा करते हैं, वैसे ही लोगों के साथ संगति करते हैं और उनके साथ सहमत हो जाते हैं और उनके जीवन में वही बातें घटित होती हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, यदि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं तो हमें ना तो ऐसी बातों के साथ सहमत होना है, न ऐसे लोगों के साथ, और ना ही उन बातों पर विश्वास करना है जो ये संसार में हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को के साथ हमें सहमत होना है ताकि वो बातें हमारे जीवन में स्थापित हो जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके मार खाने और कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो हमें वचन के साथ सहमत होना है, वचन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जब हम यीशु के साथ सहमत होते, एक मन होते और चीज़ों को परमेश्वर से मांगते, उस पर विश्वास करते, तो वह हमारे स्वर्गीय पिता के द्वारा वो इस पृथ्वी पर पूरी हो जाती है। लेकिन यदि हम शैतान की बातों को सुनते, शैतान जिन लोगों को हमारे जीवनों में भेजता है ताकि हम गलत बातों में सहमत हो जाए, तो वही चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। हम न्यूज़ में पूरी खबरों को सुनते हैं, जहाँ भी हम देखते हैं हर जगह झूठ देखते हैं, हर जगह ऐसी बातों को देखते हैं जो सही नहीं है। और जब हम ऐसी बातों से सहमत होते, ऐसे लोगों से सहमत होते, तो उन्हीं चीज़ों को हम अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। शैतान हमसे कहता है तुम कभी नहीं बढ़ सकते, तुम हमेशा कमी खटे में रहोगे, इस बीमारी से तुम बाहर नहीं आ सकते, नशे से बाहर नहीं आ सकते, शराब की गुलामी से बाहर नहीं आ सकते, कर्ज से बाहर नहीं आ सकते, तुम कभी नहीं बढ़ोगे। आज नहीं तो कल तुम्हारा जीवन नाश हो जाएगा। और वो ऐसे ही लोगों को हमारे जीवन में भेजता है जो बिल्कुल इसी प्रकार से बातें करते हैं। और जब हम उन व्यक्तियों के साथ सहमत हो जाते हैं तो वही चीज़ें हमारे जीवन में होती है। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम बीमारी में रहें, हम नाश हो जाए, हमारे जीवन जीने लायक ना हो, उसकी इच्छा नहीं। लेकिन वो तो हमें जीवन देने के लिए क्रूस पर मर गया ताकि हम जीवन को प्राप्त करें। लेकिन जब हम वचन के साथ सहमत नहीं होंगे, अपने परमेश्वर के साथ सहमत नहीं होंगे, इसका मतलब है हम अपने परमेश्वर का विरोध करने वाले उस शैतान से सहमत हो रहे हैं, जिसका काम ही है हमारे जीवन से हर उन आशीषों को चुरा लेना जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, हमारे जीवन को नाश कर देना, हर एक चीज़ को ख़त्म कर देना। जब हम उसकी बातों पर विश्वास करते हैं
ये चीज़ें हमारे जीवन में हो जाती हैं। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें। परमेश्वर की इच्छा हमारी भलाई की है और शैतान की इच्छा सिर्फ हमें नाश करने के लिए। परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा ताकि हम उसके वचन को पढ़ें, उस पर विश्वास करें और उन वचनों के साथ सहमत हो जाए, ताकि वो बातें हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। और शैतान भी अपने वचन को भेजता है, कुछ ऐसे लोगों को भेजता है जो हमेशा निराशा की बातें करते हैं, बीमारी की बातें करते हैं, मृत्यु की बातें करते हैं, जो हमेशा यही कहते रहते हैं कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, हम कभी बढ़ेंगे नहीं। और जब हम इन बातों पर विश्वास करते, इन लोगों के साथ सहमत होते, तो वही चीज़ें प्रकट होती है। हम ध्यान रखें हम किसके साथ सहमत हो रहे हैं, किसके साथ एक मन हो रहे हैं, किसके साथ किसके विचारों को हम ग्रहण कर रहे हैं। वचन में लिख दिया गया है, हम जिसके साथ भी सहमत होते हैं वही बातें हमारे जीवन में पूरी हो जाती हैं। हमारा मन हमें धोखा दे सकता है, लोग हमें धोखा दे सकते हैं, जो कुछ हम देखते हैं वो धोखा हो सकता है, लेकिन वचन वो सत्य है और हमेशा सत्य को प्रकट करता है। जब हम वचन पर विश्वास करेंगे, यानी हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, तो इस पृथ्वी पर हम यीशु के साथ सहमत हो रहे हैं। दो लोग किसी एक बात के लिए सहमत हो रहे हैं और वो हमारे परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि हम दुष्ट शैतान के वचनों से सहमत होते हैं, वो भी एक आत्मिक व्यक्तित्व है, जब हम उसके साथ सहमत हो रहे तब भी दो जन इस पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए सहमत हो रहे और वही बातें हमारे जीवन में प्रकट होंगी। इसीलिए ध्यान रखें, परखें जो भी व्यक्तियों से हम मिलते हैं कैसी बातें करते हैं, क्या उनके वचन परमेश्वर के जीवित वचन से मेल खाते, या वो संसारिक बातें करते, जो संसार में देखते वही बोलते। तो ऐसी बातों से और ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रखें, क्योंकि अनजाने में जब हम उनकी बातों को सुनते तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उनकी बातें बैठने लगती और आज नहीं तो कल हम उनके साथ सहमत हो जाते। कभी भी किसी गलत बात के लिए सहमत ना, गलत लोगों के साथ सहमत ना, गलत समाचार के साथ सहमत ना, चाहे जो कुछ भी हमारे चारों ओर हो रहा हो, हमारे संसार में चाहे जैसी भी घटनाएं घट रही, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होना है, यीशु के साथ सहमत होना है, क्योंकि यही हमारा जीवन, यही हमारा भविष्य है। चुनाव हमारे हाथ में कि हम किसके साथ सहमत होते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।